मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 का आपका लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एज अ नेचुरल रिसोर्स। बिफोर स्टार्टिंग वी डिस्कस अ टर्म, where does natural vegetation and wildlife found? It is found in biosphere. Biosphere is consist of hydrosphere, lithosphere and atmosphere. अब बताइए स्टूडेंट्स, क्या आप सिर्फ वाटर में रह सकते हैं विदाउट एयर एंड लैंड? क्या लिविंग की लाइफ ओनली वाटर में पॉसिबल है क्या? नो, यू नीड लैंड टू लिव। क्या आप सिर्फ लैंड पे रह सकते हो विदाउट एयर एंड वाटर? नो, यू नीड एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक। इजंट इट किड्स? क्या आप एयर में इस तरह से सिर्फ झूलते हुए रह सकते हो विदाउट लैंड? नो। सो अ नैरो जोन where atmosphere, lithosphere and hydrosphere combine is known as biosphere. आपको समझ में आया? जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है उसे तीनों चीजें चाहिए, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. द कंबाइंड एरिया ऑफ थ्री स्फीयर्स इज नोन एज बायोस्फीयर. अगर आपको बायोस्फीयर को छोटे से डेफिनेशन में डिफाइन करना होगा तो आप क्या लिखेंगे? सोचिए. A narrow zone where life is possible. Narrow zone of contact where life exists. समझ में आया? वो एरिया जहाँ पर ये तीनों चीजें मिलती हैं. Now see uses of natural vegetation. First, it provides us timber. It gives shelter to animal. It produces oxygen we breathe. It protects soil from soil erosion. हमने पढ़ा था afforestation. Remember, it acts as a shelter bed. हम पढ़ चुके हैं. It provides, it help in storage of underground water. ये underground water को store करने में help करती है. It provides us fruits, vegetables, medical plant, trypsin, latex, nuts and so on. Now kids, latex क्या होता है? It is a substance which used to produce rubber. जो हम रबर बनाते हैं, रबर ट्री, वो लेटेक्स होता है. नाउ वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है बच्चों? एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड एक्वेटिक लाइफ फॉर्म. जितने भी एनिमल्स हैं वो सब वाइल्ड लाइफ का पार्ट है. इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या ये ज़रूरी है? येस, बिकॉज दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वुल. हाइड्स आर ये जो विक्स वगैरह होती है एनिमल का फर, उन्हें हम हाइड्स बोलते हैं. नेक्स्ट, दे प्रोवाइड अस हनी लाइक हनी बीज. हमें शहद देती है हनी बीज. एंड दे हेल्प इन पॉलिनेशन. ये आप 6th क्लास एंड 7th क्लास में पढ़ते हैं कि इंसेक्ट जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वो साथ में पोलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं, विच इज़ अ वेरी रीजन ऑफ पॉलिनेशन. तो इंसेक्ट ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन ना किड्स. कुछ याद आया? पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह पे किसकी हेल्प से जाते हैं? बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स. इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 6th and 7th. दे एक्ट एज अ डिकम्पोजर. इसे भी समझते हैं. सी, जब कोई एनिमल की डेथ हो जाती है तो क्या आप उसकी डेड बॉडी को लेके जाते हैं? नो. तो फिर हमारा एनवायरनमेंट तो गंदा ही रहेगा. जब किसी भी एनिमल की डेथ होगी तो उसे क्लीन कौन करेंगे? स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर कौन से एनिमल होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वल्चर्स. वल्चर ईट डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड हेंस हेल्प इन क्लीनिंग आवर एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में स्कैवेंजर्स का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज वो डेड एनिमल्स एंड बर्ड्स को फीड करते हैं, खाते हैं. आपने पहले भी पढ़ी हुई है ये टर्म. नाउ, distribution of natural vegetation. It depends on temperature and climate. जहाँ पर ह्यूमिड टेम्परेचर होता है वहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं. हैवी रेनफॉल की वजह से ग्रासलैंड, मॉडरेट रेनफॉल में स्क्रब्स ड्राई रीजन में होते हैं. टुंड्रा मतलब कोल्ड पोलर रीजन. टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पर होता है? जहाँ पर कोल्ड पोलर रीजन में, जैसे कि हमारे लिचन्स एंड मूसेस, ये हमारे टुंड्रा रीजन के वेजिटेशन है. ड्राई रीजन के कैक्टस. ओके,
फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, आपको पता है ना जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है वहाँ पे हाइट्स ऑफ ग्रासलैंड होता है। ये हम पहले 7th क्लास में रीड कर चुके हैं इन डिटेल। Okay, the natural vegetation is totally depend on the temperature and climate of particular region. Yes, it vary from place to place. ये हर जगह अलग अलग होती है. For example, evergreen forest. Now we divide forest in two bases. Evergreen, which do not shed their leaves, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं. Deciduous forest, जो अपनी लीव्स को शेड करते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन. डेसिडियस फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट ट्रीज को शेड करते हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट ट्रीज को शेड नहीं करते, दे कीप ग्रीन. नाउ हमें वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन की ज़रूरत क्या है? क्योंकि फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है, वो बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर देती है. It protects soil erosion. They together maintain ecosystem. आपने पढ़ा है ना इकोसिस्टम 7th क्लास में. फूड चेन, फूड वेब. अगर एक भी एनिमल मिसिंग हो तो हमारी फूड चेन खराब हो जाएगी और हमारे इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाएगा. तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है? फॉरेस्ट. नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक. एनिमल आर पॉच्ड. एनिमल पॉच्ड का मतलब होता है इलीगल ट्रेडिंग ऑफ एनिमल. ये किस रीजन से होती है? बिकॉज ऑफ देयर हॉर्न्स, टीथ, फर, फेदर्स, इन सब की वजह से. फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करना है हमें. कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम? नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाकर. आपको पता है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज मेड फॉर प्रोटेक्शन. अवेयरनेस प्रोग्राम करके, जैसे कि पेड़ उगाओ, जल है तो कल है, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं ना. द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ कि हम पर्टिकुलर एनिमल की किलिंग को क्राइम डिस्क्लेयर कर देते हैं. नेक्स्ट इज साइट्स. व्हाट इज साइट्स? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना. ये जो हमारे वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना की जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, मतलब जो अभी ख़त्म होने वाली है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है. इसमें कितने एनिमल्स को अराउंड प्रोटेक्ट करा है? 5000. एंड कितने बर्ड की प्लांट्स की स्पीसीज को? 28,000, जिनकी एक्सटेंट होने की हो सकती हैं. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है. एक बार आप सारे पार्ट देख के रिवाइज करिएगा. थैंक यू सो मच.